आज हम लोग क्लास 7th का ही फर्स्ट सेमेस्टिक का जो सिलेबस में शब्द पढ़ना है, उसी शब्द का ही अगला हम लोग देखते हैं रचना के आधार पर। पहले देख चुके हैं हम लोग पहले वीडियो में उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद हैं शब्द के। लेकिन यहाँ देखेंगे आज हम लोग रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है देखते हैं परिभाषा। हाँ, रूढ़ शब्द वास्तव में मूल शब्द होते हैं। इन्हें अलग अलग करने पर इनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे कि देखो, एक शब्द है नाक। अगर ना और क में ना दीर्घा अलग करेंगे, का को अलग करेंगे, इसको अलग अलग करने पर कोई उत्तर होता है क्या? नहीं होगा। इसका कोई माने मतलब नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। उसी तरह खाट, खा में दीर्घा खा अलग करेंगे, टा को अलग करेंगे। खा और ट को अलग अलग करने पर कोई इसका अर्थ नहीं निकलेगा। उसी तरह दूध, दा में दीर्घ दू को अलग करेंगे, धा को अलग करेंगे, तो इसका अलग अलग कोई अर्थ ही नहीं होगा। तो उसको क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द। उसी के जैसे और है रात, रा अलग करेंगे और त अलग करेंगे, इसका भी कोई अलग अर्थ नहीं निकलेगा, अलग अलग। उसी तरह प्राण, प्रा दीर्घ प्रा, अणा, तो प्रा का कोई अर्थ नहीं होगा, अना का भी कोई अर्थ नहीं होगा। विश्व, वह हर्षी वी को अलग करेंगे, विश्व, वा हर्षी वी को अलग करेंगे और तलव्यशा आधा वा उसको अलग करेंगे, तो वी का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा, श्वा का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है ना। प्रा का भी कोई अलग अर्थ नहीं निकलेगा, अना का भी अलग अर्थ नहीं निकलेगा। तो इस तरह से अलग अलग खंड करेंगे तो उसका कोई अलग अलग खंड का अर्थ नहीं निकलता है, तो उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है ना। अगला है यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ होता है योग से बना। मूल शब्दों में अन्य शब्द जोड़कर बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक खंड सार्थक होता है, लेकिन ठीक है ना, मूल शब्द में अन्य शब्द जुड़ जाता है। योग मीन्स जोड़ना, जानते हैं, तो यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि विद्यालय, देखो विद्या प्लस आलय, विद्या का घर है ना, विद्या का मतलब है ज्ञान, आलय का मतलब होता है घर। तो दोनों का अर्थ है, अलग अलग अर्थ है। लेकिन रूढ़ में खंड करने से उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन यौगिक में खंड करने से भी उसका अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे विद्या का ज्ञान, आलय का घर। उसी तरह सुपुत्र, सु को अलग करेंगे, पुत्र को अलग करेंगे, तो सु मतलब होता है अच्छा, पुत्र मीन्स होता है बेटा। दोनों का सार्थक अर्थ होता है। उसी तरह रसोई घर, रसोई का मतलब होता है खाना बनाने वाला रूम है ना, घर, तो रसोई खाना बनाना होता है, तो रसोई का घर। तो रसोई का भी अपना अर्थ होता है, घर का भी अपना अर्थ होता है। उसी तरह पाठशाला, पाठ मीन्स पढ़ाई, शाला मीन्स घर। ठीक है ना। पाठशाला, इसका भी पाठ का भी अलग अर्थ है, शाला का भी अलग अर्थ है। उसी तरह देशवासी, देश है देश, वासी है रहना। ठीक है ना। दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है, तो उसको यौगिक शब्द कहते हैं। अगला है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द भी अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, बस अंतर या फर्क इतना है कि वे अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ में बदल जाते हैं। अलग अलग शब्द से बनता है, लेकिन जुड़ने के बाद उसका अर्थ कुछ अलग ही हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान देना है। अलग अलग शब्द मिलकर के बना है, लेकिन वो अपना असली अर्थ छोड़ करके किसी दूसरा अर्थ के रूप में प्रयोग होता है। जैसे कि हिमालय, हिम का अर्थ होता है बर्फ, आलय का अर्थ होता है घर,